हम तो इतना ज्यादा विश्वास के स्वरूप हैं, इतना ज्यादा विश्वास करते हैं हम इन दुनिया वालों पर, इतना विश्वास करते हैं कि कोई हमारी भक्ति करे ना करे, पर हमको इन सब पे ऊपर इतना विश्वास है कि एक दिन ये हमारे शरण में जरूर आएंगे। एक आदमी बड़ा संशय खड़ा कर दिया, कहा अमन शास्त्री जी आप कहते हैं कि भोले बाबा कहते हैं कि उनको इतना विश्वास है कि एक ना एक दिन सब हमारी शरण में आएंगे, तो इतना विश्वास कैसे है उनके अंदर? क्या सच में सब उनके शरण में जाएंगे? तो हमारे मन में आया कि मानो कि भोलेनाथ ये कहना चाहते हैं कि ये दुनिया वालों पर हम इसलिए विश्वास करते हैं कि जीते जी आए चाहे ना आए, पर मरने के बाद शमशान घाट पर आना है और वहीं हम मिल लेंगे इनसे। तो भोले बाबा ने कहा तो हम तो विश्वास के स्वरूप हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया, भोले बाबा विश्वास के स्वरूप है। भोले बाबा ने कहा फिर भी देवी बताओ ना कहां जाती हो? पार्वती महारानी ने कहा प्रभु हम तो जाते हैं भगवान के रास में। भोले बाबा ने कहा हमको भी लेकर चलो ना। माता पार्वती ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते, वहां तो पुरुषों का जाना मना है, निषेध है। कौन जा सकता है? बोले सिर्फ और सिर्फ नारियां जा सकती हैं भगवान के रास में। 20,000 गोपिकाओं के मध्य जाने के लिए और कन्हैया के महाराज में जाने के लिए भोलेनाथ जिद कर बैठे। भोलेनाथ ने कहा हमको भी चलना। अब माता पार्वती बार बार कहती पर कहां मानने वाले, नहीं मानने वाले, और नहीं मानते महाराज। तो क्या हुआ? आप सभी लोग सुने होंगे भगवान का भजन। अरे एक दिन वो भोले भंडारी, जय जय, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भाई हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ रास रचेगा ब्रज में बारे हमें दिखाओ प्यारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ले जाऊं अपने साथ में,
अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। श्याम के सिवा पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। श्याम सिवा ना कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। ऐसा बना दो मोहे पुरुष न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना लो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के भंडारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे एक दिन वो भोले भंडार बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? भगवान माता पार्वती के साथ पहुंचे हैं रास में, और कैसे हैं? क्या पहन कर आए? अरे बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ब्रज की पावन धरती पर जैसे ही भोलेनाथ पहुंचे तो बड़ी सी घूंघट लगा करके आए भोलेनाथ। कन्हैया ने कहा, ओ मैया कौन है? मैया ने कही, ये तो मेरी सखी है। कौन है? सखी, सहेली। अच्छा, तो कौन अपने सहेली है? जल्दी से उठावे अपना घूंघट, घूंघट उठावे। उन्होंने कहा, महाराज कैसे उठा सकती है घूंघट? शर्मा रही है। भगवान ने कहा, शर्मावे को जरूरत ना है,
ओ मैया ओ सखी शर्माओ मती। भगवान ने जैसे ही कहे कि ओ सखी शर्माओ मती, तब तक मैया पार्वती ने कहा देख कन्हैया, ये जो मेरी सखी है ना, वह को एक आंख गायब है गए, फ्यूज है गए। भोले बाबा ने कहा हे भगवान ऐसा कैसा बात कह रही है जी हमारे बारे में। भगवान ने कहा रुको हम बताते हैं कैसे घूंघट उठता है। बुलाया भगवान सपेरों को, बुलाओ जो बढ़िया बीन बीन बजाने के जानकार हो। ऐसे बुलाया गया महाराज, और जब बीन बजाने वाले आए तो उन्होंने उनकी तरफ संकेत करके भगवान ने कहा बजाओ तो एक बार। जैसे ही बीन बजना प्रारंभ हुआ, भोलेनाथ के सर पर जितने थे निकलने का प्रयास करते हैं। भोले बाबा ने कहा निकलना मत, बदनामी हो जाएगी हमारी। सर्पों ने कहा ठीक है नहीं निकलेंगे। कन्हैया ने कहा और जोर से बजाओ। अब ऐसे ही बज रहा था महाराज। भगवान के सर्पों ने कहा भोलेनाथ मन नहीं मानता है, एक बार नाच लेने दो। भोले बाबा ने कहा दंड मिलेगा। बोले जो दंड देना होगा दे देना, अभी तो हमें नाच लेने दो। जहां जहां साड़ी में दबाए थे, जहां जहां से आज सर्प बाहर निकलने और नाचने लगे, उनके नाचते ही भगवान ने कहा अब बंद हो जाइए। सब बंद हो जाइए। सब बंद हो गए महाराज। भगवान ने कही कि अरे भोलेनाथ अगर ऐसे ही आना था तो इतना वेशभूषा बनाने क्या जरूरत थी, गोपी बन के आने क्या जरूरत थी, ऐसे ही चले आते। भोले बाबा ने कहा क्या बताओ तुम्हारी माता जी कह रही थी कि यहाँ पर तो मना है पुरुषों के लिए, तो हम नारी बन करके आ गए। आज से भोलेनाथ का एक नाम पड़ गया, क्या गोपेश्वर नाथ। क्या नाम पड़ा? कितने लोग वृंदावन गए हैं हाथ उठाइए। सही ठीक से हाथ उठाइए ताकि हम गिन पावे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साढ़े 10। ऐसे उठाइए। अरे हाथ जब भी उठाने कहा जाए ऐसे उठाया जाए। कैसे? स्कूल में कभी खड़ा नहीं किया क्या गुरुजी हाथ उठा करके? खड़ा करते थे कि नहीं? एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? तो वृंदावन जाकर के किन किन लोगों ने गोपेश्वर नाथ का दर्शन किया हाथ उठाइए। वाह, काफी लोगों ने किया गोपेश्वर नाथ का दर्शन। तो वही गोपेश्वर नाथ महादेव गोपी बनकर आए थे भोलेनाथ रास रचाने। बोली गोपेश्वर नाथ महादेव की। भगवान ने इस तरह से रास रचाया। रास पर भी लोग बहुत सवाल उठाते हैं, पर हमारी क्षमता नहीं कि हम भगवान के ऊपर सवाल उठा पावे। हम अंश हैं, परमात्मा अंशी हैं। बिंदु की इतनी क्षमता नहीं है कि वो सिंधु के ऊपर सवाल उठा पावे, प्रश्न खड़ा कर पावे। गागर सागर में जाकर मिलता है, बिंदु सिंधु में जाकर मिलता है। बिंदु का कोई अस्तित्व नहीं है सिंधु के सामने, सागर के सामने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज नारद जी महाराज और सभी सब बैठ करके आपस में चर्चा करने लगे कि भगवान गए और
वहां जाकर के परमात्मा फिर सिर्फ रास रचा रहे हैं, माखन चोरी किए जा रहे हैं और कोई काम नहीं करते। ये राक्षसों का उद्धार कब करेंगे? तो राक्षसों के उद्धार की कामना को लेकर के आज नारद जी निकल पड़े, आकर के महाराज कंस से कहते हैं, महाराज कंस, आपको मालूम है आपका काल कौन है? बोले नहीं पता। बोले वही नंद का छोरा कृष्ण और बलराम, यही दोनों तो आपके काल हैं। तो क्या करें प्रभु? बोले अपने यहाँ एक मेला का आयोजन करो और कृष्ण के काका अक्रूर आपके यहाँ रहते हैं, उनको भेज करके कृष्ण और बलराम को मेला के बहाने बुलवाओ और यहीं पर उन्हें मार दो। हे भगवान, आज जैसे ही इतना कहे महाराज तैयार हो गए। ठीक है महाराज, बड़ी सुंदर युक्ति आपने दी। एक मेले का आयोजन कराया, अक्रूर जी को बुलाते हैं और अक्रूर जी से कहा, भैया अक्रूर, ये जो कृष्ण बलराम है ना, ये कृष्ण और बलराम ही हमारे काल है। एक काम करो, जाओ जाकर के इनको लेकर आओ और इन्हें हम मार देंगे, मेले के बहाने लेकर आओ। आवाज साफ नहीं आता, कोई और माइक नहीं है क्या? साफ आवाज है कोई? जेटीएम रोटेट का लगाते नहीं, यहाँ तो समझ लो कर लगाते हैं। और कोई बड़ा ब्रांड है क्या? वो ये सलमान तो देखे नहीं। हाँ, कोई और माइक को जेटीएस रोटेट का लगा दीजिए, इसमें साफ आवाज नहीं आता। जो हम बोल रहे थे कि सीधा सीधा आवाज ही नहीं मिलेगा। सिया राम। प्लेन करने में लेकिन आवाज तो आवे हमारी, जो हमारी आवाज है वो नहीं मिलता है। सीताराम। राम राम तुरंत बदल जाता है। कोई और माइक लगा के देखिए ना, कोई अच्छी कंपनी का माइक लगाइए। आज बहुत परेशान हो रहा है। जय जय राधा। राम राधा सीताराम। सीताराम सीताराम। राम सिया राम 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 सीताराम। इसमें कुछ काम हो सकता है, कर दीजिए, साफ कर दीजिए आवाज, शार्पनेस अच्छा दीजिए। तो पेट भी रहे, मजबूती भी है। जितना हमारे अंदर वैसे है वो तो मिल जाएगा। सिया राम 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 राम।
सिया राम 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 राम। अब 2 बार आवाज आ रहा है, ये को तो खत्म है, साफ कर दीजिए। सिया राम राम। ठीक है, यही, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? जैसे ही अक्रूर जी से आज महाराज कंस ने कहा जाइए और जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आइए, हम इन्हें मार देंगे। आज अक्रूर जी ने कहा महाराज एक निवेदन करें हम आपसे। क्या निवेदन करना चाहते हैं? मनोरथान करो तुझे जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। आप तो मनोरथ कर सकते हैं, सिर्फ मनोरथ। महाराज हम आपसे इतना निवेदन करना चाहते हैं, ये दुनिया वाले इतने ज्यादा बोलने में रुचि रखते हैं महाराज, उतना काम करने में रुचि नहीं है। एक विदेशी कुत्ता भारत देश में आया तो यहाँ के जितने भी कुत्ते थे सब गए और जाकर के स्वागत करते हैं विदेशी कुत्ते का एयरपोर्ट पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में पहुंच करके भव्य और दिव्य स्वागत करते हैं, फूलों की हार पहनाते हैं कुत्ते के गले में। कुत्ता भी भाव विभोर होकर के कहता है थैंक यू सो मच। बड़ा प्रसन्न होकर के कुत्ता वहां से आगे बढ़ा और आकर के एक गाड़ी में बैठा, कार में बैठा। भारतीय कुत्तों ने कहा आपको हमारा भारत देश कैसा लगा? विदेशी कुत्ते ने कहा बिल्कुल बेकार, एकदम बेकार। न खाने पीने की रहने की अच्छी व्यवस्था, न साफ सफाई, यहाँ न रोड अच्छा, एकदम बेकार। जिधर देखो उधर गरीब लोग दिखाई पड़ जाते हैं हमको। कुत्ता बोल रहा है ये बात। जैसे इतना हुआ महाराज, यहाँ के कुत्तों ने कहा तू महाराज अब आप ज्यादा देर ठहरेंगे नहीं क्या? कुत्ते ने कहा हम तो यहीं रहेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। भारतीय कुत्तों ने कहा क्यों रहेंगे? यहाँ के लोग आपको अच्छे नहीं लगे, यहाँ का खाना पीना रहना सहना रास्ते नहीं अच्छे लगे, साफ सफाई अच्छी नहीं लगी, फिर क्यों रहेंगे? विदेशी कुत्ते ने कहा भले ही हमारे यहाँ से अच्छी व्यवस्था खाने पीने की हो, रहने सहने की हो, साफ सफाई की हो, रास्ते की हो, लोग अच्छे लगते हो, पर सच बताऊं भौंकने की सुविधा जो भारत देश में उपलब्ध है वो इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, भले 5 साल दोबारा लौट कर ना मिले। कोई क्या बिगाड़ लेगा बताइए? अच्छे अच्छे सेवक बेचारे इसी भौंकने के चक्कर में बिगड़ जाते हैं। दूसरा कोई बोल करके लेकर चला जाता है, सेवक सेवा करता रह जाता है। यही स्थिति हुई। आज अक्रूर जी ने कहा महाराज आप कभी नहीं कर सकते ये कार्य। श्री अक्रूर जी महाराज को फटकार लगा दी कंस ने, चले जाओ यहां से, जितना कहते हैं उतना करो, बाकी हमें कुछ नहीं पता।
श्री अक्रूर जी महाराज वहां से निकले हैं और निकल करके अक्रूर जी महाराज आज प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कन्हैया की तरफ। सीताराम। अक्रूर जी महाराज जैसे ही वहां से निकले, आज खूब भव्य और दिव्य स्वागत होता है। कन्हैया आकर के चरणों में प्रणाम की। अक्रूर जी आए, नंद बाबा और नंद रानी यशोदा को मनाते हैं। कन्हैया को मेला घुमाने के लिए समस्त गोपिकाओं को समझा करके भगवान बाल बालों के साथ आए हैं। आकर के भगवान ने सर्वप्रथम धोबी का उद्धार किया, दर्जी पर कृपा की, माली के ऊपर कृपा की, कुब्जा के ऊपर कृपा की और धनुष तोड़ दिया। मथुरा के धनुष को तोड़ा, जिस धनुष को तोड़ने के लिए संतों ने कहा था महाराज कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, वो तुम्हें मारने वाला हो, वो तुम्हें समाप्त करने वाला हो। दूसरे दिन कोयलिया पेड़ नाम के हाथी का उद्धार करके, चाणूर और मुष्टिक का उद्धार करके भगवान एक छलांग लगा करके पहुंचे हैं। कंस के केस को पकड़ करके जमीन पर खींच कर लाए और उसके ऊपर चढ़ करके आज उसका भी उद्धार कर देते हैं। नंद बाबा को सारी बात वसुदेव जी ने बताई और वहां से नंद बाबा प्रस्थान किए। सांदीपनी आश्रम में गुरु वशिष्ठ गुरु भृगु जी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके भृगु जी के मरे हुए 6 पुत्रों को लौटा करके सुदामा जी से मित्रता करके लौट करके आए हैं मथुरा। उद्धव जी को दिव्य उपदेश करने के लिए ब्रज में भेजे और जहां पर उन्होंने प्रेम की महिमा को, प्रेम के महत्व को जाना है कि ऊधो सूधो है चलो सुन गो ज्ञान बजावे डुग डुगी, प्रेम बजावे ढोल। ऊधो सूधो है चलो सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे ढुग डुगी, प्रेम बजावे ढोल। इस दुनिया में प्रेम का जो महत्व है वो ज्ञान का भी नहीं है। प्रेम और भक्ति, क्योंकि भक्ति माँ है और ज्ञान पुत्र है। माँ के बिना कोई पुत्र नहीं हो सकता। अगर भगवान के प्रति प्रेम ना हो तो दुनिया का ज्ञान भी बेकार हो जाता है उस दिन। अगर भगवान के प्रति भक्ति ना हो तो कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो आपका जीवन बेकार है। भक्त होना पहले आवश्यक है, फिर प्रेम, फिर ज्ञान, फिर वैराग्य, पहले भक्ति। लौट करके आए हैं भगवान 17 बार युद्ध लड़े हैं जरासंध से, 18वीं बार मैदान छोड़ करके भागे और इनका नाम हुआ रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की। काले वन का मुचकुंद ऋषि के द्वारा उद्धार कराते हुए समुद्र की शरण लेकर के द्वारिकापुरी की स्थापना की और वहां के राजा बन करके परब्रह्म परमेश्वर ने एक नगरी की स्थापना की जिसका नाम हुआ द्वारिका, और उसके राजा बने तो भगवान का नाम हो गया द्वारिकाधीश। क्या नाम पड़ा? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक दिन नारद जी आए थे प्रणाम करने के लिए। भगवान ने कहा भैया प्रणाम प्रणाम तो खूब करते रहना हमारा, पहले एक बात बताओ हमें, हमारा विवाह हुआ होएगा कि नहीं होगा? नारद जी ने कहा क्यों नहीं होगा प्रभु, हम आपका विवाह जरूर करेंगे, आप निश्चिंत रहें, आपका विवाह हम जरूर कराएंगे, आप चिंता ना करें। भले ही आप हमारे विवाह में हमें बंदर का चेहरा दे दिए थे। आपको मालूम है कि नहीं, एक बार नारद जी के मन में भी विवाह का चस्का चढ़ा। नारद जी की भी इच्छा हुई कि हम विवाह करेंगे, पर भगवान
भगवान ने क्या किया उनके साथ? बंदर का चेहरा दिया। क्यों दिया? भगवान अपने मन से थोड़ी दी। नारद जी ने कहा था उनसे, क्या कहा था? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहूं सो भी दास में तोरा, करहूं सभी दास में तोरा, करहूं सो भी दास में तोरा, करहूं सभी दास में तोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होय हित मोरा, होई हित मोरा, होई हित मोरा, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सोबेग दास में तोरा। नारद जी ने कहा कि आप अपना चेहरा दे दीजिए। भगवान ने कहा ये कौन सी चंदा है विवाह में? ये कौन सा चंदा है प्रभु? उन्होंने कहा महाराज आप अपना चेहरा दे दीजिए और जय विधिनाथ हो हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो वही करना। भगवान ने कहा ध्यान से सुनो, जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार, जिसमें तुम्हारा हित नहीं, जिसमें परम हित होगा वो करूंगा। तो महात्मा का हित तो इसी में कि विवाह ना करे, तो लगा दिया बंदर का चेहरा, जाओ। पर नारद जी आज निकल पड़े भगवान का विवाह कराने के। विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक के पास गए हैं। उनकी कन्या को देखकर कहते हैं, जिसका नाम रुक्मिणी है, देखकर कहे महाराज आपकी कन्या तो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी महाराज कन्या तो लक्ष्मी है, पर पति भी तो नारायण जैसे होना चाहिए। भगवान नारद जी ने कहा है ना द्वारकाधीश, उनसे विवाह करा दीजिए। बोले ठीक, अपने बेटों से विवाह कर बात करके बताऊंगा। बेटों से बात किया तो बड़ा बेटा रुक्मी कहने लगा ना 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 ना, अपने बहन का विवाह उस चोर से करूंगा। कोई कहता माखन चोर, कोई कहता चीर चोर, कोई जिसके माँ बाप का ठिकाना नहीं, कोई कहता नंद का लाला, कोई कहता वसुदेव का लाला, कोई कहता यशोदा नंदन, कोई कहता कि देवकी नंदन। तो महाराज जिसके माँ बाप का ठिकाना नहीं, उससे अपने विवाह अपनी बहन का विवाह कदापि। शिशुपाल से विवाह तय करके चला आया। रुक्मिणी महारानी को मालूम पड़ा परसों बारात लेकर आ रहा है। पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता के द्वारा भेजवाया। पहला प्रेम पत्र पहुंचा है भगवान के पास, और उसमें साफ साफ लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृंवता निर्विश्य कर्ण विवरहि हरतो वितापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिला थैलाभम त्वय्यच्युता विशति चेतमपात्रपम। हे प्रभु, आपके गुणों का बखान सुनते सुनते हमें आपसे प्रेम हो गया। हम विवाह करेंगे तो आपसे करेंगे। हमारे भैया रुक्मी जाकर शिशुपाल से विवाह तय करके आए हैं। परसों आकर के बारात लेकर के आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा ले जावे। हमारे यहाँ नियम है, विवाह के पहले कात्यायनी माँ के पूजन के लिए जाते हैं। हम माँ कात्यायनी के पूजन के लिए जाएंगे और आप वहीं पर आकर के हमारा हरण करके हमको लेकर जाना। नहीं ले जाएंगे तो लौट कर आएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, प्राणों का त्याग कर देंगे। भगवान ने कहा पंडित जी जल्दी से चलो, लेकर के निकल पड़े। जैसे ही निकले महाराज आज पंडित जी के साथ, बलराम भैया ने कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया ने कही भैया अभी समय नहीं है, बाद में बात करते हैं। बलराम भैया ने कही दाल में कुछ काला है, पंडित जी आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है।
पीछे वो भी दौड़ पड़े। भगवान कहे इधर मैया पूजन कर रही हैं, कहते ही नहीं माँ का। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय माहिस मुख चंद चकोरी, जय माहिस मुख चंद चकोरी, जय गाजन सड़ानन माता, जय गाजन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाता, जगत जननी दामिनी दूत दाता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज मैया पूजन कर रही है, तब तक मैया का बायां अंग फरका और भगवान भी पहुंच गए पीछे मंदिर के दरवाजे पर। आज बड़ी आनंदित है मां। मनु जाहि राचू मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो मर जाहि सोवर, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रामरो, करुणा निदान सुजानशील, स्नेह जानत रामरो, मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, सहज सुंदर सावरो, सहज सुंदर सावरो, मनुजा हीरा चो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। जैसे ही बायां अंग फरका, आहा बड़ा आनंद हो गया। मैया देखती हैं भगवान की तरफ। भगवान ने कहा चलो, लेकर चले गए। रास्ते में रुक्मी से युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो भगवान महाराज बड़ा युद्ध हुआ चला है वहां पर। लौट करके दोबारा आए हैं, अब भगवान के विवाह की तैयारी है। मैया अपनी सखियों से कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के खत लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि ऐसे पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बड़ो दुल्हा जो कबहू न रूठे। अचल सुहाग की विधिया लगा दो, अटल सुहागन विद्या लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। ऐसी ओढ़ी चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाई छोटे, प्रेम प्रीति धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग तो बढ़ा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन 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 दुल्हन बना दो। एक बार सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? राधे राधे। अब भगवान का आगमन कराया जाए, विवाह कराया जाए इनका कि नहीं? उत्सव भी तो कुछ देर मनाना है। साजन आयो है सखी, मैं तोरो मोतियन रोहार, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं गुहार। मेरी सखी मंगल गावोरी, मेरी सखी मंगल गावोरी, मेरी सखी मंगल गावोरी,
धरती अंबर सजावोरी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। तेरी कोई काजल लावरी मोहे काला टीका लगावोरी, उनकी छब से दिखो मैं तो प्यारी, उनकी छब से दिखो मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो, लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो। आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर हेरी सखी पिया घर आ, हेरी सखी पिया घर आ। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशियाँ जदार मेरे डाले डेरा, खुशियाँ जदार मेरे डाले डेरा। पीहू पीहू पपी हारते, पीहू पीहू पपी हारते, कुहू कुहू कोयल रे जपे, पीहू पीहू पपी हारते, कुहू कुहू कोयल रे रटे। आंगन आंगन है परियों का डेरा, आंगन आंगन है परियों का डेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल। आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर चौक पुरावो माटी रंगावो, चौक पुरावो माटी रंगावो। आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे।
थोड़ा जगह बना दें आप सभी लोग, भगवान की झांकी आ रही है और कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की पावन झांकी आगे एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इधर आ जाइए। जोड़ी कितने लोगों को अच्छी लग रही है, ताली बजाकर बताएंगे।